जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। ईवान सदर के मुताबिक आसिफ ज़रदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश भेजी थी। काजी फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस के चैम्बर में काजी फायज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर स्टाफ ने मुबारकबाद पेश की। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात। अदालती उमूर पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग के सरबराहान की चीफ जस्टिस को अदालती उमूर पर ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी की। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। राजा परवेज अशरफ से सवाल किया गया कि मंसूर अली शाह पर क्या इख्तलाफ था। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया, इजलास इन कैमरा था। फारूक एच नाइक बोले, हमने हलफ लिया है, अंदर क्या हुआ कुछ नहीं बता सकते। तहरीक इंसाफ के लोगों को नोटिस इशू किए थे, दरख्वास्त भी की, लेकिन उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम कमेटी को भिजवाए। पार्लिमानी कमेटी ने 1.5 घंटे की मुशावरत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। एचिसन कॉलेज लाहौर से इब्तदाई तालीम हासिल की। LLM की डिग्री जेसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट, 2004 में सुप्रीम कोर्ट से वकालत का आगाज़ किया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खदमात भी सरअंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुल्क का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाना खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया। बार कौंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली केस आईनी बेंच को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुरसकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंच ही सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे और वही तायुन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने भी रिमार्क्स दिए कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजिमों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर, रिहाई लटक गई। स्पेशल जज सेंट्रल शार जुमन की अदम दस्तियाबी, जज हुमायूं दिलावर की रुखसत के बायस रोबकार जारी नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ के वकला अदालतों के चक्कर लगाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। यह तो काजी फायज ईसा की तरह का केस है। इस केस में भी शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर उमर मजीद ने कहा, रियासत के मलकती तोहफे को खरीदने से कबल अपने पास नहीं रखा जा सकता। ये केस काजी फायज ईसा वाले मामले से थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, तोशाखाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए ही लगाया जा सकता है। आप किसी शॉप से घड़ी लेकर निकले और फिर बाद में उसकी कीमत लगवाएं तो क्या कीमत लगेगी। बरतानवी वजीर आजम भी तहाइफ अपने साथ घर ले गया। सब ने इसे कहा तो कहता है कि रूल्स के मुताबिक लिया है। इसे कहा गया कि रूल्स अपनी जगह, लेकिन तुम्हारा एक कद काठ भी है।
सियासत से कोई लेना देना नहीं, उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मचलके जारी करने वाले जज मौजूद नहीं, हमें पता है मामला कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। तोशाखाना के असल केस नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की गाड़ियों के हैं। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। जहां रूल ऑफ लॉ ना हो वहां गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आती। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। जिस तरह आइनसाजी की गई इसकी मजम्मत करते हैं। पीटीआई के 5 अरकान को अगवा किया गया। बानी पीटीआई का शौकत खानिम अस्पताल के मौलजों से मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। मैं उस पर ऑर्डर जारी करूंगा। स्टेट काउंसिल ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी। कहा जेल में तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। हफ्ते में 3 रोज मुआयना होता है। जेल में मुलाकातों पर 25 अक्टूबर पाबंदी आयद है। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा जंगों में भी डॉक्टर्स को मुआयना की इजाजत होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने बानी पीटीआई के वकला से पूछा कि आपका लोकल कमीशन से रब्ता हुआ? कमीशन बनाने का मकसद यही था कि मसाइल न बने। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई के सेल में कई दिन से बिजली नहीं, कॉरिडोर में निकलने तक नहीं दिया जा रहा। अदालत की सलमान अकरम राजा को इस पर अलग से दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का 22 सफ़ात का इजाफी नोट। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने लिखा फैसले से मुत्तफिक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। कहा फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हों ताकि फैसला लिखने वालों की तस्दीक की जाए। पंजाब में भी आईनी बेंच बनाने पर गौर। पार्टी की आला क़यादत ने सर जोड़ लिए। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच बनाने पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। पंजाब असम्बली में आईनी बेंच बनाने के लिए करारदाद पेश करना होगी। 26वीं आईनी तरमीम में सूबों को आईनी बेंच बनाने के लिए सादा अक्सरियत दरकार है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हिरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम में मुलव्विस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। NCCIA साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक और IMF की सालाना मीटिंग में मुलाकातें जारी। IFC की मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार देव से मुलाकात। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए बोलियों की जल्द जांच पड़ताल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की अपने सऊदी हममंसब मोहम्मद अल जादान से भी मुलाकात। दो तरफा तजारत को फ़रोग़ देने, कलीदी शोबों में सरमायाकारी की सहूलत फराहम करने का आज़म। मोहम्मद औरंगजेब की तुर्किया के वज़ीर मालियात और ख़जाना महमद शमशेख से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात और कसीरुल-जहदी ताउन को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक IMF स्टाफ से एसोसिएशन से भी बातचीत। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मालियाती इस्तेहकाम हासिल करना सरकारी इदारों की गवर्नेंस और इंतज़ाम को बेहतर बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान ने 50% गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त का इंकशाफ। चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा
तंबाकू समेत मुख्तलिफ शोबों में 250 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। जनवरी से स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। स्मगल शुदा जाली या बगैर ड्यूटी सिगरेट्स फरोख्त करने वाले शिकंजे में आएंगे। कानून साजी के जरिए सूबाई पुलिस को इख्तियारात दिए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स में 727 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 87,194 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। बाजार में 69 करोड़ शेयर्स के सौदे 26 अरब रुपए में तय हुए। पंजाब में बेलारूस के ताउन से मकामी सतह पर ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए असेंबलिंग प्लांट लगाने का फैसला। पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे मेडेल्सिया की मुलाकात। दो तरफा बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। ज़राअत, तिजारत और सयाहत के फ़रोग पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। PIC में होने वाली अपग्रेडेशन का जायजा लिया। मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर खान की मुलाकात हुई। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह और मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। हमारे जजेस सियासी केसेस पर ज़्यादा वक्त लगाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल बोले, आइनी तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से की गई। आइनी बेंच सूबों में भी बनाए जाएंगे। बेंच कहें या कोर्ट कहें, काम वही होगा जो हुकूमत चाहेगी। भूटो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान को कायल किया। बैरिस्टर गौहर ने भी इत्तफाक कर लिया। अदलिया की तरफ से जमहूरियत पर शबखून मारा गया। चंद जजेस ने मुंतखब वजीर आजम को घर भेजा। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। जमात इस्लामी ने ज़ियाउल हक के काले कवानीन को माना। PTI के लीडर ने परवेज मुशर्रफ को वोट देने की सबसे पहले हामी भरी। 2018 में ये किसकी गोद में बैठ कर आए। साकिब निसार के गैर आइनी कामों को बानी PTI ने सहारा दिया। PTI हमेशा आमरीत की आलाकार रहे हैं। आज उन्हीं गुनाहों की सजा मिल रही है। उधर निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का क्रैकडाउन करने का हुक्म। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल लिए। फ़ज़ाई आलूदगी से पैदा होने वाली स्मोक की मिकदार इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुँच गई। बागों का शहर रवा माह मुतादिद बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में 30% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। सांस और फेफड़ों की तकलीफ के केस ज्यादा रिपोर्ट। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जहांगीर अनवर राजा का कहना है, लाहौर में स्मोक का 30% हिस्सा भारत से आता है। धुआं छोड़ने वाले कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर के स्कूल्स के औकात कार तब्दील। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 9:15 बजे के बाद खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मोक के पेश नज़र स्कूल्स की औकात तब्दील किए गए। फैसले का इतलाक 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक होगा। CO एजुकेशन लाहौर को निजी स्कूल पर वक्त की तब्दीली के अहकाम नाफिज करने की हिदायत।